ये हिंदी के संस्कृत से लिया गया है। ये जीवन सूत्राणी है, ठीक है ना, जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखना होगा, आपका संदर्भ जो लिखना होगा, ठीक है। तो संदर्भ विषय क्या होगा बता दे रहे हैं आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका संस्कृत हो जाए, संदर्भ हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या होगा। तो किस्विद गुरुत्व भूमि, भूमि से भारी क्या है, और किस्विद दूर दूर चत्रम च खात, आकाश से ऊंचा क्या है। किस्विद शीघ्रतम वतात, वायु से अधिक तीव्र क्या है, अधिक से तीव्र चलने वाला क्या है ना। किस्विद बहुतरम तीर्णात, तो तिनके से घना क्या है, ठीक है। अगला श्लोक देखिए, अब दिखा रहे हैं, ये नेक्स्ट श्लोक है, ये भी जीवन सूत्राणी से लिया गया है। इसका भी संदर्भ वही लिखेगा। इसका व्याख्या आपको बता दे, व्याख्या क्या होगा इसका। माता गुरुते भूमि, भूमि से भारी माता है। खात पीतो चौत्रस्था, यानी आकाश से ऊंचा, आकाश से ऊंचा क्या है, आकाश से ऊंचा पिता है। मन अशीघ्रतम वतात, और वायु से तेज चलने वाला मन है। चिंता बहुत त्रिनाथ, और जो है चिंता अधिक, तिनका से अधिक घना चिंता है, ठीक है। दूसरा आप तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा है किस्विद प्रवस्तो मित्रम। किस्विद प्रवस्तो मित्रम, प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है। किस्विद मित्रम गृह सतह, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। अत्वस्य च किम, ना अत्वस्य च किम मित्रम, और जो है अत्वस्य मत होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन है। किस्विद मित्र मर्षतम, और मृत्यु का साथी कौन है, ठीक ना, मरने वाले का मित्र कौन है। ये श्लोक आपका ये जीवन सूत्राणी से लेगा, इसका व्याख्या आपको बता दीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर ये है 4 नंबर है, ये भी जीवन सूत्राणी से लिया गया। इसका संदर्भ वही लिखिएगा जो बताया भी पहले वाले में। सार्थ, इसका व्याख्या बता रहा आपको। सार्थ प्रवस्तो मित्रम, ठीक ना, क्या है ये, सार्थ प्रवस्तो मित्रम, ठीक ना, जो है प्रवास में रहने वाला का मित्र साथी है, ठीक ना, साथी है, यानी प्रवास में रहने वाले का मित्र साथी, यानी धन होता है। क्या होता है, प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन, साथी यानी मित्र कौन होता है, धन होता है, ठीक है, धन होता है। भार्या मित्रम गृह सतह, मैंने घर के रहने वाला का मित्र कौन होता है, घर में रहने वाला का मित्र पत्नी होती है, क्या होता है, पत्नी होती है, ठीक है। अत्रस्य भिंड, मैंने अत्रस्य मैंने रोगी का मित्र वैद्य होता है, नहीं डॉक्टर, ठीक है ना। रोगी का मित्र कौन होता है, वैद्य, ठीक है। मित्रम दानम, मित्रम मर्षता, और मृत्यु का साथी दान होता है, क्या होता है, मृत्यु का साथी, मरने वाला काम, सॉरी मरने वाला का साथी दान होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि फटाफट देखिए, यहाँ पर किस्वी वेद पदम धर्म, एकमात्र धर्म क्या है। किस्वी के पदम यश, एकमात्र यश क्या है, ठीक ना, एकमात्र यश क्या है। किस्विद का पदम स्वर्गम, माने एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है। किस्विद ना, किस्विद के पदम सुखम, ठीक ना, एकमात्र सुख क्या है, ठीक है। और ये भी जो है जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया, इसका भी आपका संदर्भ वही रहेगा, ठीक है। संदर्भ लिखना होगा तो संदर्भ ये हो जाए, यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक ना, ये प्रस्तुत श्लोक हमारी जो है पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है। और व्याख्या आपको बताई दी है। नेक्स्ट देखिए आपका, यहाँ पर ये है श्लोक नंबर 6 है, दक्ष मेक पदम धर्मम, ठीक ना, दक्ष मेक पदम धर्मम। इसका आपका हो जाएगा व्याख्या कि दक्षता एकमात्र धर्म है। दान मेक पदम यश, जो है दान मात्र एक यश है, ठीक है। सत्य में के पदम स्वर्गतम, यानी सत्य जो है स्वर्ग को दिलाने वाला है, ठीक ना। शील में के पदम सुखम, जो है शील में के पदम यानी सदाचार जो एकमात्र सुख है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर यह भी जीवन सूत्राणी से है, और संदर्भ भी आपको वही लिखना होगा। धन्य ना मुक्तम
किस्विद, ठीक ना, इसका व्याख्या आपका हो जाएगा कि अनो, यानी अनो में उत्तम क्या है, धन नाम स्यात् किमुत, जो है किमुत्तमम, किमुत्तमम, यानी जो ये पूछा है कि धनों में उत्तम क्या है, ठीक ना, धनों में उत्तम क्या है, लाभानुताम किम, लाभानुताम किम मतलब लाभों में श्रेष्ठ क्या है, ठीक ना, लाभों में श्रेष्ठ यानी लाभों में उत्तम क्या है, और सुखनाम स्वात् किमुत्तमम माने इसका हो जाएगा सुखों में श्रेष्ठ यानी सुखों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम क्या है, ठीक है। तो इसका भी संदर्भ होगा, व्याख्या आपका वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिया गया है। यहाँ पर एक आपको ये 4 लाइन, 2 ही लाइन देगा आपको श्लोक, एक हो गया, और दूसरा वाला ये दे सकता है, तो कोई भी एक दे सकता है, कंटेंट है ये भी। इसकी व्याख्या आपका बता रहे हैं, और संदर्भ आपका पहले वाला होगा, जीवन सूत्राणी पाठ से ही लिया गया है ये, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, किम नु हित्वा, जो है किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा प्रियो भवति, इसके बाद मनुष्य जो है क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है ना, किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, तो ना किन्नु हित्वा न सोचती, मनुष्य जो है क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, किम नु हित्वार्थवान, कहता है किम नु हित्वार्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, तो ना किनु हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, ठीक है। इसका व्याख्या कंप्लीट हुआ। अब अगले वाले का ये श्लोक, इस श्लोक का मैं व्याख्या आपको बता रहे हैं, और वही भी जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, तो इसका भी संदर्भ जो वही होगा, ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, मानव हित्वा प्रियो भवति, मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य प्रियो भवति, मनुष्य जो है अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोधम हित्वा न सोचती, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, काम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य जो है मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, ठीक है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और मनुष्य जो है लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। आपका नेक्स्ट श्लोक देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए दक्षमेक पदम, ये आपको दिया गया है यहाँ पर, दक्षमेक पदम ये बताए थे आपको, फिर से देख लीजिए, दक्षमेक पदम धर्मम, दानम एक पदम यशा, मैंने यहाँ पर बोला है कि दक्षता जो है, दक्षता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य स्वर्ग को दिलाने वाला है, और सदाचार एकमात्र सुख है, ठीक है। इसका व्याख्या हुई है, ये भी जीवन सूत्राणी पाठ से ही लिया गया था। अब ये देखिए, ये जो मरणम मंगलम यत्र विभूषि विभूषणम, देखिए ये जो है वाराणसी पाठ से लिया गया, किससे लिया गया, वाराणसी। इसका श्लोक संदर्भ आपका हो जाएगा, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका व्याख्या देखिए, मरणम मंगलम यत्र विभूषि विभूषणम, ठीक है, मरणम मंगलम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ भीष्म भी क्या है, आभूषण हो, ठीक ना, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, ठीक ना, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, कौपिनम यत्र कौश्यम, जहाँ कौपिन भी रेशमी हो, ठीक ना, जहाँ कौपिन भी रेशमी हो, सा काशी कन्यते, उस काशी को किसे मापा जा सकता है, ठीक ना, उस काशी को किसे मापा जा सकता है, ठीक है। इसके व्याख्या कंप्लीट हुआ। अगला श्लोक देखिए यहाँ पर, ठीक है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी प्राज्य, ये देखिए ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो पाठ लिया गया है, ठीक ना, ये पाठ लिया गया है, ये विवाह विरण पूज्यते से, किससे लिया गया है, विवाह विरण पूज्यते, ठीक है, पूज्यते, ठीक है। तो इसका संदर्भ बता दें आपको, संदर्भ क्या होगा, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ठीक ना, विवाह विरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या होगा, इसका व्याख्या आपको बता रहे हैं, वंदनम मरणम वापी, जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, ठीक ना, जहाँ मरना भी कल्याणकारी हो, जयो वापी प्राज्य, ठीक ना, जयो
वापी पराजय, जहाँ जीत हो या हार, दोनों में अवस्थाओं में वीर समान रहता है। नहीं, एक मिनट सॉरी, देखिए व्याख्या फिर से आपको बता रहे हैं। बंधनम मरणम वापी, जहाँ ठीक ना बंधन हो या मरण हो, जय वापी पराजय, जहाँ जय हो या पराजय हो, उभय तो समो विवाह, ठीक ना विवाह, दोनों अवस्थाओं में ही वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, और वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जय हो यहाँ पर बंधन हो या मरण हो, ठीक ना बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर, ये जो है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादेश दक्षिणम, तो ये पाठ किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी वीर विगण पूजते से ही लिया गया है। ठीक है, इसका भी संदर्भ आपका वही होगा, ठीक ना। ये भी जो है किससे लिया गया है? वीर विवाह विगण, ठीक ना पूज्यते, किसे? पूज्यते से ही लिया गया है। ठीक है, और इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या होगा समुद्र जो है समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, ठीक ना हिमालय के दक्षिण में, ठीक ना हिमालय के दक्षिण में भारत नाम का एक देश है, ठीक ना भारत नाम का एक देश है, जहाँ के लोग, जहाँ के संतान भारतीय है, जहाँ संतान भारतीय। याद रखिए फिर से एक बार, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में भारत नाम का एक देश है, जहाँ के लोग या जहाँ के संतान भारतीय है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्मया, ये जो किस पाठ से लिया गया है आपका बता दें आपको, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है भारतीय संस्कृति है, किसे लिया गया है ये? ठीक है, भारतीय ये संस्कृति किसे लिया गया है? भारतीय संस्कृति इस पाठ से लिया गया है। इसका भी संदर्भ वही होगा, संदर्भ बता दें आपको कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक ना प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका आपको बता दें, इसका व्याख्या क्या होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निर्मया, सब रोग रहित हो, सब थे ना सब रोग निरोग रहित हो, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, तो ना माँ का आशीष दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी न हो। ठीक है, कोई भी दुखी न हो। अब आप देखिए यहाँ पर, ये जो है किस पाठ से लिया गया है दिखा दे आपको कि नितराम नीचो स्मृति तो खेदम कुप, ये जो पाठ से लिया गया है, इस पाठ का नाम है, ठीक ना अन्योन्योक्ति, ठीक ना याद रखिएगा, अन्योक्ति विलास, याद रखिएगा कोई इस पाठ से लिया गया है, अन्योक्ति विलास। ठीक है, बस खाली आपको वही करना है, वही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ आपका हो गया। उसकी व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या आपको हो जाएगा, नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कुप, बोला कि हे कुएं अत्यंत मैं गहरा हूँ, ठीक है अत्यंत मैं गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, ठीक ना कदापि माँ कृथा, इस प्रकार दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, ठीक ना क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो, ठीक ना हृदय वाले हो
और यथा परेशा गुण ग्रहितासी, क्योंकि तुम जो है अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के जो है गुण को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि कुएं हैं, तो हे कुएं, ठीक ना, मैं अत्यंत गहरा हूँ, मैं अत्यंत गहरा हूँ, इस प्रकार कभी मैं दुख मत करो, इस प्रकार कभी दुख मत करो, ठीक ना, इस प्रकार कभी दुख मत करो। देखो यहाँ पर अत्यंत गहरा हूँ, इस प्रकार कभी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों को गुण के, ठीक ना, गुणों को ग्रहण करने वाले हो, ठीक ना, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर दिया है निरक्षी विवेक का, ठीक ना, निरक्षी विवेक के हंस्याम त्वमेव तनुषे चेत, ध्यान है यहाँ पर, ये भी उसी से है, अनोक्ति, ठीक ना, उसी पाठ से, अनोक्ति विलासा पाठ से लिया गया है और उसका भी श्लोक वही होगा, संदर्भ वही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या होगा इसका, बोला यहाँ पर निरक्षी विवेक, ठीक है, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग अलग करने का आलस्य करोगे, ठीक ना, निरक्षी माने दूध और पानी को, बोला कि हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग अलग करने का आलस्य करोगे, ठीक ना, करोगे तो उचित अनुचित त्वमेव तनुषु चेत, दिखा है ना यहाँ पर, त्वमेव तनुषु चेत, यदि तुम जो है दूध और पानी को अलग अलग करोगे तो इस प्रकार, तो विश्व लिखा है ना यहाँ पर, इस विश्व विष्णु धुना, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने गुण को मर्यादा का पालन करेगा, ठीक ना, कौन इस गुण को मर्यादा का पालन करेगा। फिर सबको कंप्लीट बता दे कि हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा, ठीक ना, कुल की मर्यादा का पालन करेगा, ठीक ना, याद कर लेना अच्छे से इसको। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, इससे अधिक आप मत पढ़िएगा, ये इतना में आपको एक आ जाएगा, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।